तो बाद में कर दूंगी, बोल रही हूँ। ओम दस्रायुवा सुता ना सत्याव्रत वर्षा आयातम रुद्रवर्धनी तम प्रत्नथा अयं वेना। जैसा कि हम लोग जानते मानते हैं, वेद मंत्रों का लक्ष्यार्थ आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा है, परमेश्वर है। वेद मंत्रों में परमात्मा की विविध गुणों की स्तुतियां करते हैं। स्तुतियों का अर्थ ही है वास्तविक गुणों का वर्णन करना, कीर्तन करना। तो जो परमेश्वर के गुण हैं हम उनका वर्णन कीर्तन करते हैं और उसको स्वयं बनाने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। मंत्र में कह रहे हैं दसरा अर्थात दर्शनी, रक्षक, दस धातु का अर्थ वैसे तो नष्ट करना, नष्ट होना भी है, रक्षा करने का भी अर्थ है, देखना भी इसका एक अर्थ है। तो रक्षक और दर्शनी ये हमने गुण लिए। जब हम परमेश्वर की बात करें, उपासकों की बात करें, तो हम ऐसे सकारात्मक अर्थ ही ग्रहण करेंगे। हम जानते हैं वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं। धातुओं के भी अनेक अर्थ होते हैं और एक शब्द बहुधा कई धातुओं से निष्पन्न भी हो सकता है। तो इस प्रकार वेद के शब्द बहुअर्थी हो जाते हैं और वेद के मंत्र तो कह सकते हैं बहुत व्यापक अर्थ वाले होते हैं। अब इन अनेक अर्थों में से कौन सा अर्थ ग्रहण करें, ये हमको पूरे मंत्र का भाव प्रसंग देखकर ही चयन करना होता है। हम परमेश्वर के लिए, उपासकों के लिए जब बात कर रहे होंगे तो स्वाभाविक है सकारात्मक उत्तम गुणों का ही वर्णन करेंगे। और यदि हम ऐसा कुछ कहें कि ऐसे लोगों को दूर रखना है, नष्ट करना है, मारना है, समाप्त करना है, तो फिर उस शब्द में जो नकारात्मक गुण है वो ग्रहण किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर दसरा में रक्षक और दर्शनी ये सब अर्थ ग्रहण किए गए। सभी विद्वान इसी प्रणाली से वेद का अर्थ करते हैं और सत्य अर्थ हमें जानना है तो इसी प्रकार से धातु अर्थ में करना होगा। हाँ, धातु के अनेक अर्थ हैं तो सिद्धांत रूप में सभी सत्य हैं और किसी भी वेद के अध्येता विद्वान को यह अधिकार है कि वो उनमें से कोई भी अर्थ ग्रहण कर सकता। बस यही है कि जो अर्थ आप ग्रहण करेंगे उसके अनुसार पूरे मंत्र का जब आप अर्थ करेंगे तो वो परस्पर सुसंगत हो, तभी तो आपकी बात ठीक हो पाएगी, तभी तो आपका अर्थ उचित प्रतीत होगा। तो इतना ध्यान रखना होता है। दसरा वह परमेश्वर और उसके उपासक रक्षक हैं, दर्शनीय हैं। युवा कवाह वे युवा हैं और सभी ही हैं। जो धातु का मिलाना, अलग करना, मिलनशील है। देखिए दोनों ही अर्थ हैं, हमने यहाँ मिलनशील का अर्थ लिया, अलग करने का अर्थ नहीं लिया। ले सकते हैं सद्गुणों को मिलाना, सज्जनों को मिलाना, दुर्गुणों दुर्जनों को अलग करना, ये दोनों ही अर्थ आप युवा में ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो जहां हम दोनों या अधिक अर्थ ले सकते हैं लेंगे, जहां कोई एक अर्थ ही उपयुक्त है वो ग्रहण करेंगे। इस प्रकार हम वैदिक शब्दों का अर्थ करते हैं। तो युवा मिलनशील, कवह वो धातु का अर्थ शब्द करना, कविता करना, इसी से बनता है। वो धातु से ही कवि बनता है, काव्य बनता है। तो युवा कवह ये मिलनशील शब्द करता है।
ये ऐसे विद्वान हैं, उपदेशक हैं, जो लोगों को मिलने की प्रेरणा देते हैं, मिलनशील हैं, लोगों को मिलाते हैं, ऐसी प्रेरणा देते हैं। अलग करने का अर्थ ले तो जैसा कि हमने कहा 200 करोड़ों से अलग करने की प्रेरणा ले सकते हैं, उचित है। सुता, सुधातु का अर्थ उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, सृजन करना। तो सृजनशील ऐश्वर्यवान सुताकार हुआ सृजनशील ऐश्वर्यवान। सुत और सुता लोक में प्रचलित हैं। पुत्र और पुत्री के अर्थ में जो हमें संतान है उनके लिए सुत और सुता प्रचलित हो गया। यह लौकिक भाव है। सुकार उत्पन्न करना, तो सुत जिसे उत्पन्न किया गया है, जिसे हमने उत्पन्न किया है वह हमारा सुत है, वही हमारी सुता है। तो सुत, सुता का अर्थ है उत्पन्न किया हुआ, जिसे हमने उत्पन्न किया वह सुत और सुता। यहाँ पर सुता का उत्पन्न करने वाला भी हो सकता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया? सुत, सु उपसर्ग में ता प्रत्यय लगा, जैसे गम से गत गया हुआ, पठित लिखित आदि ता प्रत्यय लग रहा है, अर्थात ये कार्य पूर्ण हो गया, ऐसा कर लिया गया। तो सुत का उत्पन्न किया हुआ। प्रत्यय होता है, ऐसे पितृ, उसका कर्ता कारक एक वचन बनता है पिता। तो ऐसे ही माता, भ्राता, कर्ता, क्रिया धातु से कर्ता करने वाला, ये ता प्रत्यय लगता है तो उसका हो जाता है ऐसा करने वाला। तो सुता का अर्थ हो गया उत्पन्न करने वाला, ऐश्वर्य करने वाला, ऐश्वर्य देने वाला, ऐसा अर्थ भी इसका उचित है, हम ग्रहण कर सकते हैं। वह परमेश्वर हमारा रक्षक है, दर्शनी है, युवा कवाह, मिलनशील शब्द करता, उपदेशक भी है। हम मानते हैं कि वेद परमेश्वर की वाणी है, उसके माध्यम से वेद का काव्य, यह शब्द, यह उपदेश हमें प्राप्त हुआ। सुता वह उत्पन्न करने वाला, ऐश्वर्य देने वाला है, संपूर्ण सृष्टि उसने उत्पन्न की है, इसलिए हम सुता कहते हैं। और नासत्या, नासत्या पहले भी आया है विविध मंत्रों में। ना, नहीं, असत्य, जिसमें असत्य ना हो वो नासत्या। इसमें असत्य का निषेध है। जब असत्य का निषेध कर देंगे तो सत्य रहेगा, सत्य शेष होगा। यहाँ पर ना सत्या, ना असत्य कहने का भाव ये हो सकता है कि पूर्णता सत्य का पालन संभव न हो तो असत्य से बचने का प्रयास करें। यह भी सत्य के पालन की दिशा में महत्वपूर्ण स्थिति है। यदि इतना भी हमने आपने प्राप्त कर लिया है तो हमें मानना चाहिए कि व्यवहारिक दृष्टि से सत्य के पालन करने वालों में हम भी हैं। ये भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये आत्मविश्वास हमें आना चाहिए, अच्छी बात है, और उनको भी प्रेरित करें। वे प्रत्येक समय सत्य का पूर्ण पालन करना इस जटिल सामाजिक जीवन में हो सकता है व्यवहारिक दृष्टि से बहुत संभव न हो, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि असत्य से बचें, असत्य बोलने से बचें। जितना बोले उतना सत्य बोले, असत्य ना बोले। ठीक है, सारे सत्य नहीं बोल सकते, विभिन्न परिस्थितियां हमें अनुमति नहीं देती, तो इतना तो हम कर सकते हैं कि जितना बोलेंगे उतना सत्य बोलेंगे। ना सत्या शब्द से हमको लगता है ये महत्वपूर्ण प्रेरणा हम ग्रहण कर सकते हैं। वैसे न सत्या शब्द के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। नस धातु का अर्थ नमना भी है, नम जाना है, नमन करना है। ना सत्या का अर्थ नमनशील, नमन करने वाले और नमन करने योग्य भी ग्रहण किया जा सकता है। ये भी अच्छे अर्थ हैं, हम ग्रहण कर सकते हैं। जो असत्य से बचे तो सत्य के निकट तो होगा, और ऐसा व्यक्ति विनम्र भी होगा, नमनशील भी होगा, और इतने गुणवान के प्रति हमें भी नमनशील होना चाहिए।
उसको हमें नमन करना चाहिए, वो नमन करने योग्य है, ये भी ठीक है। तो ना सत्या व्रत वर हिसाब। अब व्रत धातु का अर्थ है लेना, छीनना, काटना। लेना एक तो यह है कि सम्मान पूर्वक आपने हमें कुछ दिया और हमने विनम्रता से ग्रहण कर लिया, ये लेना एक बात है। यहाँ जो व्रत है इसमें इस प्रकार का लेना नहीं है, उसके लिए हु धातु है देना और आदान प्रदान करना। सम्मान पूर्वक आदान प्रदान कर दिया गया, जो कुछ आपने हमें सम्मान दिया, हमने विनम्रता पूर्वक ग्रहण कर लिया, ये तो हवन हो गया, ये हु धातु से है। ये व्रत धातु है, इसमें छीनने का भाव है। अनुचित तरीके से किसी से कुछ छीन लेना, ये व्रत धातु है, इसमें नकारात्मक अर्थ है, कहना चाहिए काटना अर्थ है। छीन लेना, काट लेना, इस प्रकार से लेना, अनुचित तरीके से लेना, ये व्रत धातु का अर्थ है। इसीलिए लोक भाषा में व्रत भेड़िए को कहते हैं, ऐसा प्राणी जो दूसरों से छीन झपट कर खा लेता है। उसका भोजन जुटाने का मुख्य तरीका दूसरों से छीन झपट कर लाना ही है। तो ये भी है। वैसे व्रज धातु भी है, व्रज धातु से क्या का होकर व्रत बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो व्रज धातु का अर्थ भी हिंसा करना ही है, अर्थात इसका अर्थ हिंसा करने वाला, छीनने लेने काटने वाला ही है। इसका कोई सकारात्मक अर्थ करना संभव नहीं दिख रहा है। जी हाँ, ये विचार करना चाहिए कि दूसरा कोई अर्थ हो सकता है, इसके जो भी अर्थ हो रहे हैं ऐसे ही हो रहे हैं। निश्चित रूप से व्रत हम किसी भले व्यक्ति के लिए तो नहीं कह सकते। तो क्या कहा है, व्रत वर हिसाब, ये महत्वपूर्ण है। ये दोनों पद एक साथ हैं, दोनों में समास है, दोनों पद जुड़े हुए। व्रत वर हिसाब, व्रत का बरहिस, इस प्रकार से समझें। अब व्रत का हमने अर्थ समझा हिंसक, ये जो भी कृत्य है, काटना, छीनना, नोचना, ले लेना, छीन लेना, और व्रत का हिंसा करना, सबको समाहित कर ले तो हिंसा कहा जा सकता है। सारी प्रवृत्तियों को हिंसा की प्रवृत्ति कह सकते हैं। तो व्रत का तो हिंसक हो गया, यद्यपिता है तो आप हिंसित भी कह सकते हैं। जैसे हिंसा से ता लगने से हिंसित बना, तो व्रत का अर्थ हिंसित कर सकते हैं। ये एक इसका दूसरा अर्थ कह सकते हैं, सकारात्मक अर्थ हो सकता है, जो हिंसित पीड़ित है। अब दोनों में से कौन सा अर्थ उपयुक्त होगा, यह अब विचार करते हैं। इसके साथ जो समास हुआ है वो बरहिसा शब्द है। बरहिसा में व्रह धातु है, वृद्धि करना, बढ़ना और बढ़ाना। तो आप देखिए, जो व्रत है हिंसा करने वाला होगा, उसको तो हम बढ़ाने से रहे, ये तो स्पष्ट है। तो जो हिंसा करेगा उसकी वृद्धि तो हम करेंगे नहीं। अतः यहाँ पर व्रत का अर्थ हिंसित पीड़ित लिया जा सकता है। जो समाज में हिंसित पीड़ित है, कह सकते हैं सताए गए लोग हैं, निर्बल दुर्बल वर्ग के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात की जाए, यह उत्तम प्रेरणा इस मंत्र से, इस समस्त पद से, इस सुंदर शब्द से हम ग्रहण कर सकते हैं। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि इस मंत्र का भाष्य करते समय मेरे मन में भी इसका ये उत्तम भावार्थ आया होगा। आज आपसे चर्चा करते समय ये बात आई। आप देख लीजिए, शब्द सा अर्थ यही है। इस पुस्तक में इसका हमने क्या अर्थ लिखा है, क्या भावार्थ किया है, और यह अर्थ जो हम अभी आपको बता रहे हैं कि हिंसित पीड़ित को आगे बढ़ाने की बात हो सकता है इस पुस्तक में न लिखी हो, उस समय ये बात हमारे मन में ना आई, परंतु जो इसमें लिखा है वह भी शब्द के धातु अर्थ के अनुकूल होगा।
और जो अभी हम बता रहे हैं ये उसके धातुज अर्थ के अनुकूल है। सिद्धांत यही है कि शब्दों का धातुज अर्थ ग्रहण करना है और जितने भी धातुज अर्थ हो सकते हैं जो उपयुक्त उचित उपयोगी हो सकते हैं वे सभी अर्थ हमको स्वीकार्य होंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे जो प्रकाशित वेद भाष्य है हमारा, उसमें उस समय जितना मनोभाव आया, जो संभव था लिखा गया। शेष जब मंत्रों की व्याख्या हम करते हैं इस वेद कक्षा में या इससे पूर्व भी जहां भी हमने वेद व्याख्या इस प्रकार से की होगी वो भी आपके पास उपलब्ध है हमारे YouTube चैनल पर। तो उस व्याख्या करते समय लोगों के प्रश्न आदि को देखते हुए जो हमने व्याख्या की होगी वो उससे कुछ और आगे बढ़कर हो सकती है। वेद कक्षा में आप लोगों से जुड़ करके कुछ और नवीन भाव की उद्भावना हो रही है, हो सकती है। तो ये सभी अर्थ उचित हैं और हम आपसे अपेक्षा करते हैं जब आप गंभीर स्वाध्याय करेंगे तो हो सकता है आप ऐसे ही और भी उत्तम अर्थ बताएं जो अब तक हमने नहीं बताया होगा या हमसे पूर्व किसी और विद्वान ने नहीं बताया होगा। तो ऐसे अनेक उत्तम अर्थ आप भी बता सकते हैं जब आप इसी प्रकार से गंभीर स्वाध्याय चिंतन करेंगे। इसी से अनंता व वेदा की युक्त चरितार्थ होती है कि वेद का अर्थ विस्तार, अर्थ गंभीर अनंत है। वेद के अर्थ को इस प्रकार सीमित नहीं करना चाहिए कि उस एक महान विद्वान ने उसका ये अर्थ लिख दिया है तो उस मंत्र का शब्द का इतना ही अर्थ है, ऐसा नहीं है। सभी विद्वान ही कहते आए हैं कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातु अर्थ ही ग्रहण करना है। अब धातु अर्थ कितने हो सकते हैं, उनमें से कौन कौन से सुंदर उत्तम भावार्थ आप ग्रहण कर सकते हैं, ये आपकी रचनाशील मेधा का प्रताप है। आप कितना भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। कुछ हमने प्रयास किया है, हमसे आगे और भी उत्तम प्रयास आप लोग करें, ये वास्तव में हमारी भावना रहती है और हम व्यक्त भी करते रहते हैं। आगे कह रहे हैं आयातम रुद्र वर्तनी, आयातम आ गए। देखिए ताप प्रत्यय तो इसमें मिल रहा है बहुसा, सुता में भी यही ता था, व्रत में भी यही ता था और आयात में भी यही ता है। या धातु का अर्थ जाना, चलना, गति करना और उसमें ता जुड़ा यात अर्थात गया हुआ कह लें और आ उपसर्ग के साथ आयातम आया हुआ। यात आयात, गमन और आगमन, गमन जाना, आगमन आना। आ उपसर्ग लगने से उसका अर्थ अपने निकट की ओर चलना हो जाता है, अर्थात आना, जिसे हम लोग भाषा में कहते हैं। आयातम आ गए, कौन आ गए? यहाँ भी समास है, रुद्रवर्तनी समास है। रुद्रवर्तनी जो रुद्र में आवर्तन करने वाले हैं, जो रुद्र में वर्तमान है। रुद्र का अर्थ रुदनशील, रुद्र धातु का अर्थ रोना, रुदन करना। रुद्र जो रुदनशील है, जो करुणाशील है, जो लोगों के दुख से दुखी होकर रुदन करता है, उस परमेश्वर को और उसके ऐसे करुणामयी उपासक को हम रुद्र कहते हैं और ऐसे रुद्र की हम उपासना करते हैं, उस परमेश्वर की उपासना करते हैं और इन गुणों के से युक्त उपासकों का भी अभिनंदन वंदन करते हैं। उनको भी हम देव श्रेणी का महापुरुष मानते हैं, जिनमें यह करुणाशीलता का, दूसरों के दुख से दुखी होने रुदन करने का मानवीय गुण है। हम उन सब की वंदना करते हैं। रुद्रवर्तनी जिनके अंदर, जिनमें यह रुद्र का, रुदनशीलता का गुण वर्तमान है, वे आ गए। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे बीच ऐसे करुणाशील रुद्रवर्तनी लोग आ गए हैं। आइए उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, सम्मान करें। तम प्रथा अयम वेदा, तब उसको आयातम रुद्रवर्तनी एक वचन में ही है, कोई महापुरुष आया है, परमेश्वर आ गया है। मुख अर्थ तो वही है, आध्यात्मिक अर्थ वही परमेश्वर, हम उसी को संबोधित कर रहे हैं।
हमने इतने साधना उपासना की, वेद का स्वाध्याय चिंतन किया, उस परमेश्वर को जाना समझा, वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया। इसी को हम कह रहे हैं आयातम रुद्रवर्तनी। हमारे हृदय में उस रुद्रवर्तनी परमेश्वर का दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो गया, वो हमारे हृदय में समा गया, आ गया, प्रकट हो गया, स्पष्ट हो गया। वह तो सर्वव्यापी है, उसे कहाँ आना जाना है। हमें अपनी साधना उपासना से उसे अपने हृदय में प्रकाशित करना है, अनुभूत करना है, ये तो हमें करना है। तो हम कह रहे हैं हाँ, हमने जो स्वाध्याय चिंतन साधना उपासना की, हमारे हृदय में वह रुद्रवर्तनी परमेश्वर प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ, हमें उसके दिव्य अनुभूत हो रही है। तम प्रथम था अयम बेना, तब उसको प्रथम था पूर्व के समान। और प्रथमता प्रसिद्ध करना भी तो कह सकते हैं, उसको प्रसिद्ध करते हैं। हमारे हृदय में तो आ गया, हमने उसे अनुभव कर लिया, जान लिया, समझ लिया। वेदकार इस गर्व से कहता है वेदा में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सा परस्तात्। हमने उस आदित्य वर्ण परमेश्वर को, उस महापुरुष को जान लिया है। वेदा में तम पुरुषम महांतम, उस महान पुरुष को, उस परमेश्वर को हमने जान लिया है। दावा करता है, कहते हैं उस परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता, कोई बात नहीं, जीव की सीमा है, पूरी तरह नहीं जान सकता, परंतु हम स्वाध्याय चिंतन साधना उपासना से उसको बहुत कुछ जान लेते हैं अपनी सामर्थ्य और सीमा के अनुसार। वेद का ऋषि, वेद का अध्येता, वेद का उपासक गर्व से, पूरे आत्मविश्वास से कहता है वेदा वेदम पुरुषम महांतम। हमने उस महान पुरुष को जान लिया है, तो उसे जाना जा सकता है। कह सकते हैं अब हमने तो जान लिया, हमारे हृदय में उसका प्रकाश भर गया, तो क्या करें, प्रभु था उसे प्रसिद्ध कर दें, लोगों को भी बताएं कि हमने उसे जाना है, अनुभव किया है, वो ऐसा है, तो कृपया आप भी जानिए। जो कुछ हमने अनुभव किया है उस प्रकाश को लोगों तक भी तो पहुंचाएं, लोगों में इस अनुभूति को प्रसिद्ध करें, लोगों को बताएं। तम प्रथम था उसको प्रसिद्ध कर दें, या प्रथम था का पूर्व की भांति, यह भी हो सकता है अव्यय के रूप में, उसको हम पूर्व की भांति प्रसिद्ध कर दें। इस प्रकार दोनों अर्थ ग्रहण कर लें तो कितना उत्तम होगा। अयम का अर्थ यह सर्वनाम है, यह बेनः, और बेनः का अर्थ विद्वान आदि अनेक अर्थ हैं। बेन धातु का अर्थ ज्ञान होना, रक्षा करना है, तो बेना का सामान्य अर्थ विद्वान ग्रहण करते हैं। अन्य भी अनेक उत्तम अर्थ हैं बेन धातु के, वे सब अर्थ हम ग्रहण करते हैं, परंतु यहाँ पर बेना सहज भाव से विद्वान तो कह ही सकते हैं। जैसे द्यू धातु है, हमने बताया है, द्यू धातु में अनेक गुण समाहित हैं, हम उससे देव कहते हैं कि आप देव हैं, अर्थात द्यू धातु के अनेक अर्थ, अनेक उत्तम उत्तम गुण आप में समाहित हैं। वैसे ही बेना लगभग उसी प्रकार का महत्वपूर्ण गरिमामय शब्द है। जैसे हम कहते हैं आप देव हैं, हम कहते हैं आप बेन भी हैं, वही विद्वान होना, प्रकाश होना आदि उत्तम गुणों से युक्त बेन भी होता है। तम प्रथा अयम बेना, पूर्व की भांति यह विद्वान, या यह विद्वान उस रुद्रवर्तनी परमेश्वर को प्राप्त करके, उसके प्रकाश को अनुभव करके प्रसिद्ध कर रहा है, लोगों को बता रहा है, पूरे समाज को उसका लाभ प्रदान कर रहा है। यह इस मंत्र का उत्तम भाव हमने आज जाना समझा। हम अपने चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग अपने